जय श्री राधे श्याम। आपको अगर महाभारत पढ़ने का समय ना हो तो भी इसका नवसार सूत्र हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा। संतानों की गलत मांग और हठ पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे। कौरव पक्ष। आप भले ही कितने बलवान हो लेकिन अधर्म के साथ हो तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति और वरदान सब निष्फल हो जाएंगे। यानी कर्ण। आप कितने भी अपने आप को अच्छा कहो किसी से कि मैं बहुत शरीफ हूँ, और अगर आप अधर्म का कर्तव्य कर रहे हैं तो वो आपकी कोई शरीफी बात नहीं है। संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो कि विद्या का दुरुपयोग कर स्वयं नाश कर सर्वनाश को आमंत्रित करे। यानी अश्वत्थामा ने वरदान मांगा था, ब्रह्मास्त्र प्रकट किया था और वो गलत उपयोग किया था अपनी शिक्षा का, इसलिए उसे श्राप भी मिला, कोई स्थान नहीं मिला जीने का। उसे इधर उधर भटकना पड़ा। कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। पितामह भीष्म जैसे। पितामह भीष्म जी थे बड़े ज्ञानी, परंतु वो अधर्मियों की तरफ थे और कर रहे थे धर्मता का पालन। अर्जुन पर प्रहार यानी अर्जुन से प्रहार अपने पर स्वयं वही करवाए हैं और उन्हें इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त थी। जब वो चाहते तब मर सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी सबको अच्छी तरह पहचानते थे। संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग और दुराचार और दुर्योधन जो था संपत्ति लूट रहा था, पांचों पांडवों की संपत्ति ले लिया था। जैसे आजकल भाई भाई में सभी लड़ते झगड़ते हैं। कभी ऐसे किस्मत वाले भाई होंगे जो प्रेम से रह रहे हैं, उनमें कोई प्रतिबंध ना हो। और दुर्योधन जो थे वो पांडवों की सारी संपत्ति हड़प लिए थे। अंध व्यक्ति अर्थात मुद्रा, मदिरा, ज्ञान, मोह का काम, मृदुला अंध व्यक्ति के हाथ में सत्ता भी विनाश की ओर ले जाता है। जैसे धृतराष्ट्र जी अपने इस कर्तव्य में असफल रहे। उन्हें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें राजा का पद दिया गया परंतु राजा का कर्तव्य वो नहीं निभाया। राजा बनने योग्य नहीं रह पाए। व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बढ़ी हो तो विजय अवश्य मिलती है। जैसे अर्जुन पर विश्वास कर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे अर्जुन से पूरा कर्तव्य कराए और विजय की ओर, विजय का पताका लहराते हुए विजय के कर्तव्य की ओर ले गए। उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा था।
हर कार्य में छल कपट व प्रपंच रच कर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते हैं। जैसे शकुनी मामा जी ने कितनी चाल चली थी अपने पासे खेलने पर भी, फिर भी वो अपने कर्तव्यों पर असफल रहे। और यदि आप नीति धर्म व कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती है। जैसे युधिष्ठिर, आप अपना कर्तव्य सोच समझ के रास्ते पर चल रहे हैं और अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप कोई उस कर्तव्य से पराजित नहीं कर सकता है और आप धर्मता की ओर बढ़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यदि जीवन में इन सब सूत्रों से सबक नहीं लिया तो जीवन में महाभारत होना संभव ही है। इसलिए धर्मता का पालन कीजिए और आगे बढ़िए। यह जन्म बार बार नहीं मिलता, जिंदगी में तो मिल जाते हैं पर हजारों लोग दिल से चाहने वाला मेरा कृष्ण बार बार नहीं मिलता है। आपको जन्म मिलेंगे परंतु उस रूप में नहीं जिस रूप में आप एक बार आते हैं, वही रूप हमेशा नहीं चेंज होकर आता रहता है और आपकी आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाकर वास करती है। इसलिए जो भी जीवन आपको मिलता है उसे खुशी से निभाइए। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। आपको अगर महाभारत पढ़ने का समय ना हो तो भी इसका नवसार सूत्र हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा। संतानों की गलत मांग और हठ पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे। कौरव पक्ष, आप भले ही कितने बलवान हो लेकिन अधर्म के साथ हो तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति और वरदान सब निष्फल हो जाएंगे। यानी